आपने शायद लोगों को घोड़े पर सवारी करते देखा होगा। शायद आपने ये भी सुना होगा कि लोग अरब के रेगिस्तानों में ऊंट पर सवारी करते हैं, लेकिन बात पर सवारी बिल्कुल नहीं। लेकिन अजीब बात है कि हम में से बहुत से लोग यही करते रहते हैं। हालांकि हमें इसका एहसास बहुत कम होता है। कभी बात पर सवारी मत करो। मैं उस भयंकर जीव की बात नहीं कर रहा हूँ जो जंगल पर राज करता है। मैं एक बिल्कुल अलग तरह के जीव की बात कर रहा हूँ। मैं बात शब्द का उपयोग रूपक के रूप में कर रहा हूँ। ऐसे कई तरह के बात हैं जिन पर लोग अक्सर सवारी करते हैं। कुछ लोग श्रेष्ठता के बात पर सवारी करते हैं। वे दुनिया को बताना चाहते हैं कि वही महाशक्ति है और सभी को उनके सामने झुकना चाहिए। वे तय करते हैं कि दूसरों के लिए क्या सही है और क्या गलत। वे ये भी तय करते हैं कि दूसरों को कैसे व्यवहार करना चाहिए। कुछ और लोग शक्ति के बात पर सवारी करते हैं। वे सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं। वे हमेशा एक को टालिए रहते हैं ताकि गलती करने वालों को दंड दे सके। वे नैतिक पुलिस की भूमिका निभाते हैं। वे बड़े पैमाने पर विनाश करने वाले हथियारों का ढेर इकट्ठा करते हैं। लेकिन जब कोई और ऐसा करता है तो वे हंगामा खड़ा कर देते हैं। वे दूसरों को धमकाते हैं कि जो उनकी बात नहीं मानेगा उसे वे नष्ट कर देंगे। इतिहास ने दिखाया है कि ऐसे लोग जो श्रेष्ठता और शक्ति के बाद पर सवारी करते हैं, हमेशा डर, संदेह और विश्वासघात से भरी जिंदगी जीते हैं। कुछ लोग धन के बाद पर सवारी करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। वे लगातार धन इकट्ठा करते रहते हैं, मानो ये कभी खत्म न होने वाला जुनून हो। जितना अधिक धन वे इकट्ठा करते हैं, उतनी ही उनकी लालसा बढ़ती जाती है। इससे उन्हें बाग से उतरने का कोई समय नहीं मिलता। लेकिन बात आके बात ही होते हैं। आप किसी तरह उन पर सवारी तो कर सकते हैं, लेकिन उनसे उतरना संभव नहीं होता। जैसे ही आप उतरते हैं या उतरने की कोशिश करते हैं, वे आप पर झपट पड़ते हैं और आप खत्म हो जाते हैं। अगर किसी तरह बच भी गए तो दूसरे बाग किसी कमजोर का इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए बाग पर सवारी करना कभी भी सुरक्षित विकल्प नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे पास ऐसे गुरु हैं जो अपने शिष्यों को धन के बाद, नाम और प्रसिद्धि के बाद पर सवारी करने के लिए उकसाते हैं। वे कहते हैं कि धन इकट्ठा करने में कुछ भी गलत नहीं है। उनके अनुसार सादगी एक पुरानी और बेकार हो चुकी सद्गुण है, वही जो यीशु या बुद्ध जैसे लोगों ने सिखाई थी। लोग ऐसे गुरुओं के पास उमड़ पड़ते हैं, इससे उन्हें अपनी ही बात सवारी को सही ठहराने का मौका मिल जाता है। लेकिन उन गुरुओं का क्या हुआ जिन्होंने ऐसी सवारी की? उन्हें उनके अपने करीबी लोगों ने ही धोखा दिया। उन्होंने डर और संदेह से भरी जिंदगी जी और अंत में अपने ही भरोसेमंद अनुयायियों द्वारा समाप्त कर दिए गए। अगर आप बात को काबू में नहीं रख पाए तो वह यही करेगा। आज की स्थिति को देखिए। जो लोग श्रेष्ठता के बाग पर सवारी कर रहे हैं, वे दूसरों को नैतिक उपदेश दे रहे हैं, और जो लोग पूर्ण शक्ति के बाग पर सवारी कर रहे हैं, वे दूसरों को शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। जो लोग विनाश के बाग पर सवारी कर रहे हैं, वे दूसरों से हथियार छोड़ने और उनकी बात मानने को कह रहे हैं। व्यक्तिगत स्तर पर भी हम में से बहुत से लोग धन और विलासिता के प्रति असीम लालसा के बाग पर सवारी करने की गलती करते हैं। आखिर कोई ऐसा क्यों करता है? यही प्रश्न भारतीय योद्धा अर्जुन ने भगवद गीता में कृष्ण से पूछा था। उन्होंने पूछा, लोग गलत काम क्यों करते हैं? मानो उन्हें
इसके लिए मजबूर किया जा रहा हो। केन प्रयुक्तः अयं पापं चरति पुरुषः अविच्छन्नपि वाष्णेय बलात् इव नियोजितः। कृष्ण का सरल उत्तर था, अत्यधिक इच्छा और घृणा ही मनुष्य को ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। यही उसके सबसे बड़े शत्रु हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम् इह वैरिणम्। कृष्ण इन दोनों की तुलना उस धुएं से करते हैं जो आग को ढक लेता है। आग अपने आप में उज्जवल और प्रकाशमान होती है, लेकिन जब वह धुएं से ढक जाती है तो उसकी चमक खो जाती है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति इन दोनों के प्रभाव में आ जाता है तो उसकी स्वाभाविक सरल और शांत प्रकृति विकृत हो जाती है। वे कहते हैं कि ये दोनों उस धूल की तरह हैं जो एक साफ दर्पण पर जम जाती है। एक साफ दर्पण सामने की चीजों को वैसा ही दिखाता है जैसा वे है, लेकिन जब वही दर्पण धूल से ढक जाता है तो वो सामने वाले व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप दिखाने में असमर्थ हो जाता है। धूमेन आव्रियते वह्निः यथा आदर्शो मलेन च यथा उल्बेन आवृतो गर्भः तथा तेन इदम् आवृतम्। पतंजलि इन्हें राग और द्वेष कहते हैं। वे कहते हैं कि ये दोनों मनुष्य के मन में पहले से ही मौजूद होते हैं। लोग अक्सर इनके प्रभाव में आकर गलत कार्य करते हैं। बुद्ध भी इन दोनों शत्रुओं के प्रति चेतावनी देते हैं और इन्हें नियंत्रण में रखने की सलाह देते हैं। एक अनियंत्रित बाघ हमेशा खतरनाक होता है। यीशु ने भी यही कहा। उन्होंने हमेशा सादा जीवन और करुणा तथा समझ का उपदेश दिया। यही हमारे आसपास दिखाई देने वाले युद्धों और संघर्षों के मूल कारणों में से एक है। लेकिन इसका समाधान क्या है? जैसा कि कृष्ण कहते हैं, इन प्रवृत्तियों को दृढ़ इच्छा शक्ति से नियंत्रित करना चाहिए। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। ये कहना आसान है, करना कठिन। हम में से कई लोग गहरे जमे हुए मानसिक ढांचे के साथ बड़े हुए हैं। जैसा कि कहा जाता है, पुराना कुत्ता नए करतब नहीं सीख सकता। बड़ों के लिए अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को बदलना बहुत कठिन होता है। वे गलतियां करते हैं, कभी अनजाने में और कभी जानबूझकर। तो समाधान क्या है? हमारी एकमात्र आशा है कि हम अपने बच्चों को इस तरह से पालें कि वे इन जालों में न फंसे। क्या हम कम से कम ऐसा कर रहे हैं? यही सही समय है उनके मन को आकार देने का। यही समय है अच्छे बीज बोने का, ताकि वे अद्भुत इंसान बन सकें। अब युद्धों और संघर्षों के समाधान पर वापस आते हैं। तो जब नुकसान हो चुका हो तब आग बुझाने से कोई लाभ नहीं होता। इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता और वर्तमान को भी बहुत अधिक नहीं बदला जा सकता। हम केवल बेहतर भविष्य की आशा कर सकते हैं। इसके लिए हमें कम से कम दो काम करने होंगे: धार्मिक कट्टरता से उत्पन्न आपसी घृणा और गलतफहमी को समाप्त करना। ये अपने धर्म और दूसरों के धर्म की सही समझ के माध्यम से किया जा सकता है। इस पर मैंने पिछले एक एपिसोड में चर्चा की थी। दूसरा, अनियंत्रित लालच और घृणा के गुलाम बनने से बचना। ऐसे लुभावने बात की सवारी से दूर रहकर हमें इन बातों को अपने बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में शामिल करना होगा। हमें उन्हें जिम्मेदार इंसान बनाना होगा, न कि केवल पैसा कमाने वाली मशीनें।
लेकिन क्या हम ऐसा कर रहे हैं?